स्वागत है आपका भारत वॉइस में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा चुनाव और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा सुर्खियां बन रही है, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है और असदुद्दीन ओवैसी की योजना है कि जहां पर 12% कम से कम मुस्लिम आबादी है, उन इलाकों में वो अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उधर अखिलेश यादव को साफ अल्टीमेटम दे दिया गया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि 5 सीटें इंडिया गठबंधन में उनको दी जाए, नहीं तो 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। अब इस तरह की खबरों के बीच ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का एक बड़ा नुकसान उन राज्यों में हो सकता है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और असदुद्दीन ओवैसी की नजर उन इलाकों में है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उनके एक सांसद हैं इम्तियाज जलील, तो औरंगाबाद से निकलकर मराठवाड़ा के इलाके में वो जाना चाहते हैं। मुंबई में वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं अपने उम्मीदवार को। तेलंगाना में कहा जा रहा है कि जो हैदराबाद है जहां से वो खुद सांसद हैं, उसके अलावा सिकंदराबाद की सीट पर उनकी नजर है। किशनगंज जो बिहार है, किशनगंज वहां पर उम्मीदवार का ऐलान पहले ही हो चुका है और इसके अलावा बिहार में भी करीब 7 सीटों पर जो उनके उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उधर बिहार जैसे राज्य में सिवान जैसा इलाका है जहां पर तेजस्वी यादव को लेकर लोगों की नाराजगी इस बात से है कि जो शहाबुद्दीन है, उनका जो परिवार है इस समय, उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। तेजस्वी यादव पिछले दिनों जो जन विश्वास यात्रा निकली थी उसमें भी गए थे, उसमें भी नज़रअंदाज किया, उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ। और उसके पहले जो दिल्ली में उनका देहांत हुआ था उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने उस हिसाब से काम नहीं किया जो करना चाहिए, क्योंकि लालू यादव के साथ और लालू यादव के जितने मददगार शहाबुद्दीन रहे शुरू से लेकर आखिर तक, उस समय में भी जब लालू यादव का साथ अपने लोग छोड़ रहे थे, शहाबुद्दीन खड़े हुए थे। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनके परिवार को पूछने के लिए भी नहीं आ रहे। तो इस तरह की बातें सिवान और उसके आसपास के 2-4 जिलों में खूब चर्चा में है और असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के चीज़ों को लेकर बहुत गंभीरता दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरभंगा, मधुबनी, सिवान, भागलपुर, इन इलाकों में और फिर जो किशनगंज, अररिया, इस तरह वो बिहार के कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें बिहार में, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, तो 120 सीटों पर, जिस 120 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा गंभीर है। यह समझ लीजिए कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है उत्तर प्रदेश में, कि बीजेपी का नारा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 से ज्यादा सीटें हम लाएंगे। हालांकि इस समय जिस तरह की परिस्थिति बन गई है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो अलायंस किया है, इंडिया गठबंधन जो बना है वहां पर, उसके बाद से कम 20 सीटें ऐसी है, 20 से ज्यादा 30 सीटें ऐसी है जहां पर जो जातीय समीकरण है, वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो सब जोड़ करके कहीं से नहीं लगता है कि बीजेपी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार को जिता पाएगी। तो इस तरह की चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी जिस तरह का मनमुटाव शुरू हो गया है एनडीए गठबंधन के बीच, और जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने जो युवाओं के बीच अपनी एक पकड़ बनाई है, और अब चिराग पासवान जिस तरह से एनडीए से नाराज नजर आ रहे हैं, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां बिहार में भी बीजेपी के सामने चल रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार, उनकी पार्टी के उम्मीदवार उन इलाकों में आए जहां पर वोटर्स उनके हैं। 2-4-5 हजार वोट अगर भी ले आए इनके उम्मीदवार तो वो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इन सब हालात के बीच असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में वो उतार रहे हैं।
अब किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये सब आकलन तो चुनाव के बाद ही चीजें समझ में आती हैं। वैसे असदुद्दीन ओवैसी भरी सभाओं में ये बात कहते हैं कि जहां पर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं वहां पर क्यों भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। बस ओवैसी को इल्जाम क्यों दिया जाता है कि आप खड़े हो जाएंगे या फिर आपके उम्मीदवार की वजह से बीजेपी जीत गई, क्योंकि देश भर के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एआईएमआईएम का कोई नामो निशान नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो फिर उन इलाकों में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, अभी जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो यहां पर इनकी क्या भूमिका थी, लेकिन बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ जीत कर आई है। ऐसी स्थिति में ये बात भी कहना एक तरह से वाजिब है कि इनके उम्मीदवार की वजह से इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन चुनाव पर नजर रखने वाले लोग कहते हैं कि 2, 4, 5, 6 हज़ार वोट भी बहुत मायने रखता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर लगता है कि उनकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है तो अगर वो 5, 4, 3, 2 सीटें मांग रहे हैं तो उनको दिया जा सकता है। क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां भी एक डिमांड रखती हैं। अब बिहार में हम कैसे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसको भी सीट देने के लिए तैयार है। जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनको भी सीट देने के लिए तैयार है। चिराग पासवान की पार्टी है, उनको भी सीट देने के लिए तैयार है। तो इस तरह से और भी राज्यों में छोटी छोटी पार्टी, उत्तर प्रदेश में भी छोटी छोटी पार्टियां, उनको भी सीटें दी जा रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिल रही है। आपसे भी एक राय है कि आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर ये बात कहिए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में जगह मिलनी चाहिए, उनको सीटें मिलनी चाहिए, या फिर अगर आपकी ये राय है कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को अपने उम्मीदवार 2-4 जगहों पर सिर्फ खड़े करने चाहिए, ज्यादा उम्मीदवार खड़े करने से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है, तो ये भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए, अपनी राय जरूर दीजिए। बात आगे की करते हैं। 2024 का ये लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खास बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का नारा दे रही है एनडीए के लिए और 370 के पार प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो सीटें जीतेंगे। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में भी नैया डगमगाई हुई है। उधर पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और ममता बनर्जी जिस तरह से चुनौतियों का पहाड़ लेकर भाजपा के सामने खड़ी हो गई हैं, तो 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज्यादा सीटें हैं महाराष्ट्र में 48 सीटें, वहां पर भी बीजेपी मुश्किलों में घिरी हुई है, क्योंकि जो अपने लोग हैं वो मन से उस हिसाब से मन से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर बहुत ज्यादा शंका है, सवाल है। क्योंकि जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, जो अजित पवार की एनसीपी है, वो जितनी सीटें मांग रही हैं उनको उस हिसाब से सीटें नहीं दी जा रही है। एकनाथ शिंदे के तो अपनी पार्टी में ही इतना ज्यादा विवाद पैदा हो गया है कि जो सांसद चुनकर पिछले चुनाव में आए थे, उनका कहना है, जब सरकार बनी थी वो साथ आए थे इनके, उनका कहना है कि हमें तो चुनाव लड़ना ही है, हर हालत में हमारी कटौती नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा संकट एनडीए के बीच भी है। तो बीजेपी जितना बड़ा नारा दे रही है, जितना हवाई बातें कर रही है, एक दौर था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो शाइनिंग इंडिया का, उसी तरह का एक हवा बनाया जा रहा है, लेकिन स्थिति जमीन पर बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी की।